प्रेम शुक्ला जी, ये तो कह रहे हैं कि पहले आप लोग आरोप लगाते थे कि चुनाव नहीं कराते। अब हमने चुनाव भी करा रहे हैं, नामांकन भी भर दिया है 2 गैर कांग्रेसी सीनियर लीडर्स ने। अब इस बात में कैसे ढूंढ लिया कि फेयर होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये कांग्रेस चुनाव कराना चाहती है, नहीं कराना चाहती है, लोकतंत्र है, नहीं है, यह तो जो है बहस का विषय है। सीताराम केसरी की धोती जब फाड़ी गई थी तो लोकतंत्र की पराकाष्ठा थी वो। जब मायनो गांधी ने आकर सीताराम केसरी की धोती फड़वाकर सीट पर कब्जा किया था तो लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो। जब उनके खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ लिया और जितेंद्र प्रसाद के लोगों पर हमला हुआ तो ये लोकतंत्र का श्रेष्ठ प्रदर्शन था, और 1-2 बार की नहीं। मैं 1947 से लेकर 2022 तक ऐसे दसियों घटनाक्रम दिखाया जा सकता है जो कांग्रेस में हो, और कांग्रेस कर रही है, लोकतंत्र की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर 3 वर्ष पे पारदर्शी ढंग से चुनाव होता है, और दूसरी बार कोई अध्यक्ष को अगर बनना है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ संविधान में संशोधन 2012 में किया गया। उसके पहले हमारे यहाँ 2 टर्म अध्यक्षता किसी को मिलती ही नहीं थी। ये जबरदस्ती मुंह चियार रहे हैं, ये लोकतंत्र पर बात करके मुंह चियारे जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई है। अब वंशतंत्र से जो है मुक्ति का अभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन तीनों के अतिरिक्त क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में है? तो कभी इस जीवन में निर्णय नहीं ले पाएंगे साहब। अशोक गहलोत ने अगर मुख्यमंत्री पद पाने के लिए बगावत नहीं की होती तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर विचार किया जाता? क्या शशि थरूर के नाम पर विचार गांधी परिवार कर रहा है? तो उनको एक रबर स्टैंप चाहिए, वो ला रहे हैं। अब उनकी प्रक्रिया है, उनको शुभकामनाएं हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या तुलना की जा सकती है जिसमें 2000 के बाद 22 साल बाद चुनाव हो रहा है? 22 साल में कितनी बार चुनाव हुए भाई? हर कितने वर्ष में आपके यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव होते हैं? आपका संविधान क्या कहता है? जरा अपने संविधान को पढ़कर बता दीजिए कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव कितने वर्षों में होता है? जरा बता दे भाई। और कौन से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद का निर्वाचन होता है वो जरा बता दीजिए, और उसकी अवधि क्या है, कितने वर्ष के बाद अध्यक्ष पद होता है? ये 22 वर्ष के बाद हम लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं जवाब जल्दी से छोटा सा रिएक्शन दीजिए आलोक जी, छोटा सा, फिर मैं। नहीं, आप अंधे बहरे हैं तो उसके लिए हम दोषी नहीं ना। हमारे यहाँ बाकायदा हर 3 वर्ष में जो है चुनाव होता है। अब सलमान सोच के लिए आलोक जी शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा कई बार चुनाव हुआ, और चाहे वो सीताराम केसरी जी के खिलाफ शरद पवार लड़े हों, चाहे वो सोनिया जी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी लड़े हों, और चाहे राहुल जी के साथ किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा। हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो हमारा बायलॉज है, कांग्रेस पार्टी का जो अपना संविधान है, और इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना चुनाव भी कराते हैं, नॉमिनेशन भी होता है, मेंबरशिप भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए ना पंडित जी, पंडित जी रुकिए ना। कितने वर्षों का कार्यकाल आलोक जी आपके अध्यक्ष का है? एक मिनट सुनिए ना भाई। कितने वर्षों का कार्यकाल? तो सीधा सा तारीख को हुआ, सरल प्रश्न है। मैं सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, जेपी नड्डा जी का चुनाव कौन सी तारीख को हुआ था? उन्होंने नॉमिनेशन कहाँ भरा था, कौन से कार्यालय में? जेपी नड्डा 20 जनवरी 2019 को हुआ। 20 जनवरी 2019 को निर्वाचन हुआ, और हमारे कहाँ नॉमिनेशन हुआ था? कौन रिटर्निंग ऑफिसर था? तो सहमति से हमारे अध्यक्ष बनता है। रिटर्निंग ऑफिसर था उसका अमित शाह जी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर की सर्वसम्मति से कृपया भाजपा का संविधान पढ़ के आइए। हो सकता कोई नॉमिनेशन भाजपा का संविधान पढ़ लीजिए, फिर भाजपा पर सवाल उठाइए। आपका अपना धोती छोड़ जो है। ठीक है सर, मैं जावेद अंसारी जी को सर ले आती हूँ चर्चा में। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बेहतर समझा पाएंगे। एक सेकंड आते रहिएगा सर, आते रहिएगा सर, एक सेकंड। जावेद अंसारी जी, प्रेम शुक्ला जी, जावेद अंसारी जी, आज जो कुछ हुआ, हालांकि आलोक शर्मा जी भी कह रहे हैं और सलमान सोच जी भी कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ ये पार्टी का संविधान बताता है। आलोक शर्मा जी प्लीज एक सेकंड, मैं अपने दूसरे मेहमान को चर्चा में ले आऊं। जावेद अंसारी जी, आज जो तस्वीर देखने को मिली कांग्रेस दफ्तर पर, वो तस्वीर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये भाजपा के धुआं निकल रहा है। प्रेम शुक्ला जी और आलोक शर्मा जी, सर प्लीज एक सेकंड, मेरे बाकी मेहमान भी है, मैं उनको ले आऊं चर्चा में, प्लीज सर, प्लीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।